सभी को नमस्ते। मेरे YouTube हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वीक 6 ब्रिज कोर्स का, जिसके टाइटल है द टॉकेटिव टॉर्टोइस। ये चैप्टर जो है पेज 33 से 38 तक रन कर रहा है। चलिए, अब स्क्रीन के ऊपर आपको ये जो स्टोरी है इसका प्रीव्यू दिख रहा है। अपनी बुक भी खोल लीजिए और मेरे साथ उसकी रीडिंग लगाइए, ठीक है। Week 6 The Talkative Tortoise. Let's read. Once upon a time, two geese by the name of Sankat and Vikat and a tortoise by the name of Kambugriv lived near a river. They were good friends. Once, due to drought in the region, all the rivers, lakes and ponds went dry. There was not a drop of water to drink for the birds and animals. They began to die of thirst. The three friends talked among themselves to find a solution to this problem and go out in search of water, but despite their best efforts, they could not find water anywhere around. Having no alternative, the three friends decided to go to some distant lake full of water to settle down there forever. But there was a problem in shifting to so distant a place. While it was easy for the geese to fly, it was difficult for the tortoise to cover that distance on foot. एक और बार रीडिंग लगाइए। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते हैं। What are the names of two geese? दोनों geese के क्या नाम हैं? आंसर होगा The names of the two geese are Sankat and Vikat. Question 2. What was the name of the tortoise? कछुए का क्या नाम था? The name of the tortoise was Kambugriv. Question number 3. Why did the birds and animals begin to die of thirst? Thirst यानी प्यास, ठीक है। तो प्रश्न का मीनिंग हुआ, जो पक्षी थे और जो पशु थे वो प्यास के मारे क्यों मरने लगे? The birds and animals began to die due to drought. Drought यानी सूखा, DROUGHT। वो सूखा पड़ गया था, इस वजह से वो मरने लगे। क्वेश्चन नंबर 4. What did the three friends decide to do to solve the problem? इस समस्या के समाधान के लिए तीनों मित्रों ने क्या सोचा, क्या निर्णय लिया? आंसर: The three friends decided to go to some distant lake. उन्होंने निर्णय लिया कि वो कहीं दूर, distant lake, कहीं दूर की झील में चले जाएंगे। क्वेश्चन 5. Why was it difficult for the tortoise to go to the distant lake? कछुए के लिए क्यों मुश्किल था दूर झील तक जाना? आंसर: The tortoise could not fly and it was difficult to cover the distance on foot. कछुआ उड़ नहीं सकता था और उसके लिए on foot यानी पैदल पैदल वहाँ तक जाना मुश्किल था। How do you know the three animals were good friends? आपको कैसे पता चलता है कि तीनों पशु जो हैं वो अच्छे मित्र थे? गिव वन रीज़न फ्रॉम द स्टोरी. एक कारण बताइए कहानी में से। आंसर: द थ्री एनिमल्स वेयर गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे टॉक्ड अमंग देमसेल्व्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तीनों अच्छे मित्र थे क्योंकि उन्होंने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपस में चर्चा की। अब अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति। फर्स्ट, ऑल द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई. सभी नदी, झील और तालाब जो है वो सूख गए थे। द थ्री फ्रेंड्स टॉक्ड अमंग देमसेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन यानी समाधान। थर्ड, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स दे कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर अराउंड. उनके अथक प्रयास के बावजूद भी उन्हें कहीं भी आसपास पानी नहीं मिला। द लेक दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन वॉज फार. और जिस झील पर उन्होंने बसने का निर्णय लिया वो झील दूर थी। फिफ्थ, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द टॉर्टोइस टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस ऑन फुट. कछुए के लिए कठिन था कि वो पैदल पैदल, ऑन फुट यानी पैदल पैदल वो उस दूरी को तय करे। अब राइट T for true and F for false. सत्य सत्य। फर्स्ट वन, द tortoise and the two geese lived near a river. कछुआ और जो दोनों गीस थे
वो नदी के किनारे रहते थे, नदी के पास रहते थे। सत्य, टी, ट्रू। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू ड्रिंक। उनके लिए पीने के लिए बहुत पानी था। फॉल्स। पेज 35 पे देखिए। द थ्री फ्रेंड्स ट्राइड देयर बेस्ट टू फाइंड वाटर। तीनों मित्रों ने पानी ढूंढने के अथक प्रयास करे, बहुत कोशिश करी। सत्य, ट्रू। द टॉर्टोइस कुड ईजिली फ्लाई टू द न्यू लेक। कछुआ जो है वो नई झील तक आराम से उड़कर जा सकता था। फॉल्स। द न्यू लेक वॉज फुल ऑफ वाटर। जो नई झील थी वो पानी से भरी हुई थी। ट्रू। अब उसके बाद आया है पिक द ऑड वर्ड आउट। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा है पिक द ऑड वर्ड आउट। पिक द ऑड वर्ड आउट यानी जो अटपटा है, जो मैच नहीं कर रहा है, जो मेल नहीं खा रहा है, उसे हमें अलग करना है। तो आप देखिए, इवनिंग यानी होता है शाम, मंथ यानी होता है माह, महीना, आफ्टरनून होता है दोपहर और मॉर्निंग होता है सुबह। ठीक है, तो आप देखिए ये मंथ जो है ये महीना बता रहा है, और जबकि जो तीन वर्ड हैं इवनिंग शाम, आफ्टरनून दोपहर, मॉर्निंग सुबह, ये एक ही कैटेगरी के हैं क्योंकि ये दिन के अलग अलग हिस्से बता रहे हैं, अलग अलग समय बता रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑड वर्ड है, अटपटा, जो मेल नहीं खा रहा है, वो शब्द क्या हो जाएगा? मंथ। देखिए, किसी भी चीज़ को रटना जो है, किसी भी बात को रटना जो है हल नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, उसे समझिए। ऑड वर्ड आउट यानी जो अटपटा है, जो अलग है, उसे चुनकर हमें आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले वोकैबुलरी अपनी बढ़ाइए। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका अर्थ आपको आना चाहिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि यही कॉम्बिनेशन देंगे, वो कुछ भी कॉम्बिनेशन आपके सामने आए तो आपको यदि पढ़कर समझ में आएगा तो आप इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अपन बुक में से बाकी देखते हैं। नेक्स्ट है मैप यानी नक्शा, स्लीप यानी सोना, अवेक यानी जागना, और सिएस्टा यानी भी क्या होता है? नैप होती है, दोपहर को जो सोते हैं, रेस्ट करते हैं, दैट इज सिएस्टा। तो नक्शा एकदम अलग जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा मैप। ग्लो चमकना, इल्यूमिनेट यानी भी चमकना, शाइन करना, डार्क यानी अंधियारा और शाइन यानी भी चमकना। अलग ही दिख रहा है, डार्क जो है वो हमारा ऑड वर्ड है। चलिए इसे सॉल्व करिए। पेज नंबर 35 पर ही आप देखिए, लेट्स राइट, आइए लिखें। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द लेटर। आपको एक लेटर दिया है और वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हम आगे बढ़े उसके पहले हम लेटर के फॉर्मेट के बारे में कुछ समझते हैं। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक लेटर जो है वो प्रश्न पत्र का एक अभिन्न अंग होता है। लेटर आते ही हैं। लेटर दो कैटेगरी के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम किसी पद पर पदस्थ व्यक्ति को लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हम अपने मित्रों को लिखते हैं, परिवार के सदस्यों को लिखते हैं। तो यहाँ जो उदाहरण है वो इनफॉर्मल लेटर का है, ठीक है। जब भी हम इनफॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट करें, हमेशा ये 6 बिंदु आप ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है? टू ऐसे वाला हमको एप्लीकेशन नहीं लिखनी है और ना ही हमको जो पुराना फॉर्मेट है उसका लेटर लिखना है। आप देखिए क्या ध्यान रखना है आपको। नंबर 1 एक तो सब उल्टे हाथ पर आएगा, लेफ्ट लाइनिंग होगा। नंबर 1 पर आपका एड्रेस होगा। अब आपका एड्रेस यानी क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं। नंबर 2 उसके नीचे तारीख डलेगी, डेट डलेगी। उसके बाद 3rd जो है वो डियर या रिस्पेक्टेड। आप मित्र को लिख रहे हैं, छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो आप डियर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। माता पिता को लिख रहे हैं, अंकल आंटी को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करेंगे। नंबर 4 आएगा कंटेंट। ये जो है पूरी विषय वस्तु, ये एक पैराग्राफ भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है लेटर आपका कितना बड़ा है।
4th नंबर कंटेंट के बाद 5th में आखिरी की जो हम क्लोजिंग लाइन लिखते हैं, ठीक है, ये पॉइंट वो हो जाएगा। और 6th नंबर पर हम लिखेंगे आपका योर्स। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का साइन मत लगाइएगा। अधिकतर आदत रहती है आर के बाद अपोस्ट्रोफी का साइन लगाया और एस लिख दिया, दैट विल बी रॉन्ग। आपका योर्स जो है वो ऐसा ही लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप इनफॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट करें तो कीप इन माइंड कि उसमें ये 6 पॉइंट्स जो हैं आपके होने चाहिए, ठीक है। तो पहले इन्हें याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। तो योर एड्रेस जहाँ लिखा है तो सबसे पहले हम नंबर 1 हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके नीचे डेट डालेंगे, डेट के नीचे डियर, और वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है तो आप आपके फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। आगे देखिए, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी विच विल बी ऑन, डेट डाल दीजिए, डेट एट, और टाइम डाल दीजिए। मैंने डाला है 7:30 इवनिंग फुल स्टॉप। टाइम डालने को बोला है। द पार्टी विल बी हेल्ड एट होटल ऋतुराज। पार्टी का जो जगह है, पार्टी कहाँ पर है, कहाँ आना है, प्लेस लोकेशन यहाँ पे भर दीजिए। फिर लिखा है पैराग्राफ चेंज करके, वी विल हैव गेम्स म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ फन, आई वुड बी वेरी हैप्पी, हैप्पी भरना है यहाँ पे, इफ़ यू कम एंड सेलिब्रेट विथ मी, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन अटेंड, और फिर आखिरी में योर्स लविंग फ्रेंड, और फ्रेंड का नाम लिखना है। मैंने मेरी ही फ्रेंड्स के यहाँ पे नाम तनु और यहाँ पे छवि लिखा है। ओके, यू कैन राइट द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स। आप आपके मित्रों के नाम लिख सकते हैं। अब पेज 36 देखते हैं हम। इसमें दिया है, पूछा है हमसे, फाइंड नेम्स ऑफ एटलीस्ट 6 एनिमल्स बर्ड्स। 6 पशुओं या चिड़ियाओं के हमको नाम ढूंढने हैं। फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इस सर्कल के अंदर हमको कई सारे ऐसे 6 एनिमल्स और बर्ड्स के हमको नाम जो है वो रीज़न आउट करना है, ढूंढना है और उन्हें इस स्पेस में लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, एक सॉल्व करा हुआ है फ्रॉग, सो पैरट, कैमल, और इधर है बीज, ईगल, कैट। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको बीज मिल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको सॉल्व करिए, ईगल, ओके, यू विल फाइंड फ्रॉग, ठीक है, कैट, फाइंड एंड यू विल गेट इट। आप इसे ढूंढिए और आपको सब शब्द मिलेंगे। इसी के साथ हम वीक 6 का जो पहला पार्ट है वो हम एंड करते हैं, और सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नोट मेकिंग के ऊपर मैंने जो वीडियो शूट करा है वो आप पहले अच्छे से देखिए। तो जो रिमेनिंग पार्ट 2 में जो हम नोट मेकिंग पढ़ेंगे वो आपको ईजी लगेगा। एंड टुवर्ड्स द एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी कमेंट्स हैं आप प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। थैंक यू।